बहुत सोलिए हो प्यारे, बहुत सोलिए हो लोगो, बहुत सोलिए हो प्यारे, अब तो आँखियाँ खो, अब तो जग जाओ। बहुत सोलिए हो भैया, अब तो आँखियाँ खोल। अरे बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। पहले तो अपने इन हाथों से पक्का पूरा तोल, पहले तो अपने इन हाथों से पक्का पूरा तोल। हरि राम के आंख में चक्र कहीं घूम तो लो, बोल हरि बोल, 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 हरि बोल। इससे चाय आ रही है आपकी। आज वीरभद्र को भेज दिया भोलेनाथ ने, जाओ तुम्हारी माता यज्ञ कुंड में कूद के भस्म हो गई। मेरी माता बहनियां बेटियां, गौरा माता यज्ञ कुंड में कूद गई। देखो इसी एक माता में से 9 देवी प्रकट होती है। जो तुम नवरात्रा करती हो वो कहां से आई 9 देवी, कौन कौन सी? कथा सुनने लायक है। पर वीरभद्र को केवल ये कहा था कि जाके यज्ञ को विध्वंस कर दे। लेकिन याद रखना लोगों, क्रोध आदमी के अज्ञान को क्रोध आदमी के ज्ञान को नष्ट कर देता है। जय हो। सिंह को देख छिपे मृग वन में, चांद छिपे जब मावस आवे। जब शेर वन में आता है तो मृग दुबक जाता है। जय हो। मावस की रात्रि आती है तो चंद्रमा दुबक जाता है। बिल्कुल। शेर को देख छिपे मृग वन में, चांद छिपे जब मावस आवे। नारी की लाज छिपे घूंघट में, और ज्ञान छिपे जब काम सतावे। बिल्कुल। ओछे की संगत से बुद्धि छिपे, और क्रोध न छिपे ज्ञान और लावे। क्रोध ज्ञान को दबा देता है। क्रोध में भर के गए थे महाराज वीरभद्र, और ऐसा हुआ। कैसा? हर जैसे पहुंचे यज्ञ मंडप में, वीरभद्र रिसाए के आयो। कर मन खायो,
दक्ष भूप वाकु आगे से ही पायो, वह आगे से ही पायो रे, वाए आगे पायो रे, हाँ वाए आगे पायो, कर पायो कर्मन से भाई मेरे बंधो, वाकु आगे पायो, वाकु आगे पायो। स्वतः ही भोलेनाथ ने तो कहा था यज्ञ को विध्वंस करना। जैसे यज्ञ मंडप में आए, वीरभद्र को सामने से राजा दक्ष मिल गया। पर ज्ञान नष्ट है गयो वीर को, क्रोध में ज्ञान खत्म हो चुका था, अंधा हो गया। क्रोध ज्ञान खत्म हो गया वीर को, कर में खड़ग उठायो और आंख बीच के वीरभद्र ने दक्ष को शीश उड़ायो, दक्ष को शीश उड़ायो। दक्ष राजा सामने से मिले और अज्ञान बस होकर के वीरभद्र ने दक्ष राजा का शीश काट दिया। दक्ष राजा का शीश काट कर हवन कुंड में फेंक दिया। जय हो। दक्ष का शीश कटते ही भोले बाबा को झटका लगा। बिल्कुल लगनो सा और बेकार काम है कोई थी। इसलिए वह झटका लगते ही कैलाश पहाड़ से स्वयं खुद भोले बाबा आए। जय हो। और जब यज्ञ मंडप में आए, ऐसा बताते हैं, वैसे तो शिव पुराण कहता है क्या कि बकरे का शीश लगा दिया था दक्ष राजा को। हाँ, अब तो मैं करता है, फक्र बकरे ने किया, मेरे सिवा कोई नहीं, मैं ही मैं हूँ इस जगत में, दूसरा है ही नहीं, मैं ही मैं की तर्क की जब माया के असबाब ने फिर दी गर्दन पर छुरी जल करके तब कस्साब ने हाड मास शाम जो था जाने जार में, कुछ लुट गया पिस गया बिक गया बाजार में, फकत आते रही मैं सुनाने के लिए, ले गया नद्दार तब धुननी बनाने के लिए, और मार सोटे की पड़ी तो तात घबराने लगी, और मैं ही मैं की जगह अब तू ही तू गाने लगी। लाडले लोगों, क्या मैया बहनों, बेटा यहां से सुनने की बात है। अब महाराज दक्ष को तो बकरे का सिर लगा के जिंदा कर दिया, लेकिन यज्ञ कुंड पे भोलेनाथ खड़े हो गए और भोलेनाथ ने उस प्रचंड अग्निदेव में, जिस यज्ञ कुंड में गौरा माता कूदी थी, उस यज्ञ में अपने बाएं हाथ को चलाया और बाएं हाथ से उस गौरा सती माता के जड़े हुए शरीर को निकाला। जड़े हुए शरीर को कंधा पे धर के भोलेनाथ कैलाश पहाड़ के लिए चले। लेकिन क्या देखिए, ऊपर करो बजाओ। ये 6 बच्चे बैठे हैं, ये गुजर भी कहीं होंगे, और तो इतने बेवकूफ किसी का रहते ही नहीं, है ना। जो ये बच्चे जो मोबाइल में लग रहे हैं, तो ये तो लग गए,
भोजन भोजन थाल के बिना किसके पास मोबाइल है मुझे बता। तेरे पास और तेरे पास तो ना लिवा मम्मी ने भी एगो कोई जाम धरो सवन का नहीं बेटी। भोजन थाल के बिना पाउडर गाल के बिना बच्चे नहीं रहते हैं मोबाइल के बिना। भोजन थाल के बिना पाउडर गाल के बिना बच्चे रहते नहीं मोबाइल के बिना। देखिए केसर की क्यारी करो किस्तूरी को खात। केसर की क्यारी करो किस्तूरी को खात। अतरन का छिड़काव दो पर ना जाए प्याज की बास। अतरन से सींच लो। और मैं तो यह कहूं मेरे लाडले लोगों भाई सब सुनो। गुजर ज्योति की किताब लिखी उसमें एक चैप्टर लिखा था मैंने क्या? अगर मेरे भारत में दारू न होती। अगर मेरे भारत में दारू न होती। गरीबों की इज्जत लोगों उतारू न होती। गरीबों की इज्जत लोगों उतारू न होती। अगर मेरे भारत में दारू न होती। बात को वहीं लाइए। माता बहने गौर से सुने। जड़े हुए शरीर को शंकर भगवान ने निकाला। हाँ कंधा पे रखा। बिल्कुल कैलाश के लिए लेकर के चले माता सती। हमारे बोल पे मत करे। महानारायण विष्णु भगवान ने सोचा क्या? अगर भोले शंकर ने सती माता का शरीर एक जगह कहीं पृथ्वी पर डाल दिया तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। इसलिए चक्र सुदर्शन का आह्वान किया। महानारायण भगवान ने चक्र सुदर्शन को छोड़ा। जय हो। चक्र सुदर्शन ने सती माता के शरीर के 9 टुकड़े किए। 9। हाँ और चक्र सुदर्शन से 9 टुकड़े भारत देश की धरती पर 9 जगह गिरे जहां 9 देवी पैदा हुई। कौन कौन सी? वैष्णव माता, दूसरी चिंतपूर्णी, तीसरी कांगड़ा जी, चौथी नगरकोट, पांचवी हिंगलाज, छठी जोगनेर, सातवीं जीण माता, आठवीं करौली वाली, नवीं। कितनी हो गई? वैष्णो माता, चिंतपूर्णी, कांगड़ा जी, नगरकोटवारी, हिंगलाजवारी, जोगनेर माता, जीण माता, नैना देवी, करौली वाली, कैला माता। 9 और धौलागढ़ वाली मैया, धौलागढ़ वाली मैया।
धौलागढ़ वाली जो देवी है ये 9 देवियों में नहीं है। ये 9 देवी तो सती माता के शरीर के अंग से बनी थी। और ये धौलागढ़ वाली जो देवी है ये एक ब्राह्मण की लड़की है। जय हो। इतनी बड़ी छोरी, छोटी सी बेटी, माँ बाप की लाडली, और नाम धौला। माँ बाप मर गया। जय हो जय हो। भाई को ब्याह हो गो, भाभी आ गई। भाभी ऐसी बुरी आई कैसी कि छोटी सी ननद देख के राजी ना रहे। ये गाय दादा के बामण, छोटी सी छोरी एक खिंदा दे या पहाड़ के ऊपर जा गाय चराना। और ऐसी छोटी सी छोरी धौला गाय चरा के दोपहर को ग्वालन की रोटी जाया करे। बिल्कुल। और वैसे चरा भाभी कैसी रोटी खिलावे, नीचे से गोबर की टिकिया, ऊपर से चूर। जय हो जय हो। और धौली बेटी ग्वालन से अलग बैठ के खाए। जय हो। चाहवे कि मेरी भाभी की बुरी बात सब दबी रही, ग्वालन के उजागर न हो। एक दिन क्या और ग्वालन ने घेर ली धौला, कहा माल आए करे मेरा तो नाड़ी बैठ के खावे, हम भी तो देखेंगे तो कहा चीज आवे। ठाड़ से खपेड़ दी। और जब देखी ग्वालन ने नीचे से गोबर की टिकिया रोने लग गई। वो धौला ऊपर कर ली, न्यू कह दी कैसे कि रोटी गोबर की। ग्वालन ने देख ली जब धौला, छोटी सी छोरी रोने लग गई, कहने लगी भाई रोटी गोबर की, रोटी गोबर की खिलावे भाभी पैरण पड़ गई रे। रोटी गोबर की, रोटी गोबर की खिलावे भाभी पैरण होगी रे। रोटी गोबर की, रोटी गोबर की खिलावे भाभी पैरण होगी रे। रोटी गोबर की पैरण होगी रे, भाभी पैरण बन गई रे। पैरण बन गई रे, भाभी पैरण बन गई रे। ओ रोटी गोबर की, रोटी गोबर की खिलावे भाभी पैरण होगी रे। रोटी गोबर की, रोटी गोबर की खिलावे भाभी पैरण होगी रे। रोटी गोबर की ग्वालन सुनो कह रही क्या ऊपर ऊपर सु चून की पापड़ी उतार के खा ले वो बेटी, और गोबर की टिकियान की छोटी सी बिटोड़ी लगाई ली। ढेरी 4 महीना वो को भूखी को हो भाई। दो सुनने नहीं देता, 2 टिकिया खिलावे गोबर की, या गोबर कितनो चून हो सके। कोई बात नहीं, हमें तो रात पार करनी है। और सांझ को मुझे रोटी नहीं देती,
तो उस बेटी को भगवान ने कैसे सत दिया होगा। जय हो जय हो। और बेटी एक बहुत अलग चीज है दुनिया में। लोगों, एक लाइन गा रहा हूं, सुनना। सोने का हल चला जनक जी, सिया सुता घर लाए थे। राजा जनक के अकाल पड़ गया, सोना को हल चलायो। जब हल की नासु घड़ा निकलो, वहां में निकली सीता जी। सोने का हल चला जनक जी, सिया सुता घर लाए थे। उसी सीता बेटी के कारण राम द्वार पे आए थे। अगर जनक राजा के सीता बेटी ना होती तो भगवान राम जनक के दरवाजे नहीं आए। क्यों? क्यों? बेटी के कारण। जय हो जय हो। सुनो, बलि राजा के भी एक बेटी थी। बलि राजा के एक बेटी सतकायम आला रखा। बल राजा ने उस बेटी का नाम रतन माला रखा। बलि राजा की बेटी थी जिसका नाम था रतन माला। बावन आंगन को भगवान बन के गए उन्हें बल राजा। जब बावन भगवान बल राजा के दरवाजे पे गए तो बलि राजा की बेटी रतनमाला झरोके में से देख रही थी। तो छोटा सा बालक 52 आंगन कितना रोए? 4, 8, 12, 16, 20, 24 इतना सा। रतनमाला ने कह रही मेरो ब्याह हो जातो, ऐसो बेटो मेरे होतो तो या को दूध प्याती छाती के चिपका के। रतनमाला के मन में ये भाव आया और वाई 52 आंगन का भगवान ने जब 3 पेड़न में बलि राजा को पूरा राजपाट नाप लियो। जब वाई रतनमाला के मन में ये आई, कहीं मेरा बेटो होता तो या जहर दे के मार देती। भगवान ने कही तेरी दोनों बात पूरी होंगी। द्वापर युग में कृष्ण को पूतना बन के गई, बेटा बना के तो दूध पियायो और जहर दियो। वो दोनों काम कर दिए। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। बात यह है लोगों, अभी धौड़ा बेटी गोबर की रोटी न खाए, गाय चरा बजाए, पर पिछला जन्म का संस्कार था। मेरी माँ बहनों, कोई बात नहीं, हम तो इन्हें भूल से कैसे बुला लिए। उरले क्षेत्र में तो हमारा आना बहुत कम होता है, कभी कभी कोई बुला लेता है। हम तो पूरे साइड के गाने वाले हैं, उधर कोई ज्यादा गाते हैं। और रिश्तेदारों बुरो मत मानियो, जितना आदमी आप बैठा है ना, जितना तो मेरे दंगल में बीड़ी पीवा हुआ। पर बात पर अच्छा है, आप सोने के पात्र बन जाओ। थोड़ा ही हो बहुत है। मैया बहनों, बात ने दिमाग में रखना। ये बेटी गाय चरावा जाय करई पिछला संस्कार था, और बेटीन का पिछला संस्कार होते हैं। तो या पहाड़ के ऊपर देवताओं की सभा लगती थी, और सारी दुनिया जब सो जाए करई तो ये 8 साल की धौड़ा बेटी खड़ी होकर के देवताओं की सभा में जाया करती थी। या कि भाभी देखे ही आए, भाभी ने आपका आदमी से कह दिया कि भाई तेरी 8 साल की बहन रात में कहां जाए, और रात को नाम लियो तो वन बहू को 2-4 थप्पड़ मार दिया। 8 बरस की मेरी बहन को दोष लगाती है। बोलो पीटा पाटी मत करे, आज बता दूंगी तो रोज न जावे।
सब दुनिया सो गई, दौड़ा खाट में से खड़ी होके पहाड़ पे गई, जारी वरना आपको आदमी जगह ले, देख ले तेरी बहन कहाँ जा रही है। भाई अपनी बहन के पीछे पीछे पहाड़ के ऊपर चलता गया। ऊपर जब पहुंच गए, भाई के पत्थर की ठोकर लग गई, भाई गिर गया, पत्थर की आवाज हुई, घोड़ा ने पीछे को मुड़ के देखा, मेरा माजाया भाई। उसने कही, रे भाई तूने एक 8 बरस की बहन पे ऐसा विचार कैसे कर लिया कि मैं कहीं गलत काम करती हूँ, गलत जाती हूँ, कहीं ऐसी जगह जाती हूँ। 8 साल की मेरी उम्र है, बस खड़ी हो गई वहां और हाथ जोड़ के तो कही, क्या ए पर्वत फट जा मुझे, मैं समा जाऊं यहाँ, भाई भी दुश्मन बनी गयो, अब मुंह दिखाऊं मैं कहां। मेरो धर्म कन्या को सत, भगवान राखण हार है। देख के अपने निज भ्रात को अखियन बहे जलधार है। पर्वत फटो आधी बहन समा गई, भग के पड़ो मां जायो भाई, भग करके चुटिया पकड़ ली। जैसे समाने लगी, नाड़ नाड़ बहन समा गई, भाई भगो, भाई ने जाके बहन की चुटिया पकड़ ली, कहती है नहीं, तेरे गंदे हाथ से मती पकड़ियो, समय आएगो जब देखियो भाई आई जगह पे। समय आएगा जब मैं इसी जगह से देवी के रूप में प्रकट होंगी, पर मेरी भाभी के गोत के मेरे पर कम्मा ना लगाए, नहीं तो उनका बीज वंश मिट जाएगा। भाई ने छोड़ दिया, ये धौला देवी तो वो है, जय हो। और ये 9 देवी सती माता के शरीर से पैदा हुई। लाडले लोगों, अब भोले शंकर और वीरभद्र और नादिया तीनों चल जाते हैं, गौरा माता का समापन हो गया, 9 जगह 9 देवी बन गई, और भोले शंकर कैलाश पहाड़ को आ जाते हैं। यहाँ से आगे भोले बाबा के बिहार का चैप्टर बदल जाता है। शिव शंकर भोलेनाथ, बस एक रेन गाते फिर बात आगे बढ़ाएंगे। शिव शंकर भोलेनाथ, माया तो तेरी अजब घड़ी, ओ शिव शंकर मेरे भोलेनाथ, माया तो तेरी अजब घड़ी। शंकर भोलेनाथ, माया तो तेरी अजब घड़ी। शंकर भोलेनाथ, माया तो तेरी अजब घड़ी।
अभी अगला खंड शुरू हो जाता है शिव पुराण का। भोले बाबा जाकर के कैलाश पहाड़ पर बैठ गए। नादिया बाबा सेवा में खड़ा है और भोले बाबा समाधि लगा गए। ऊपर को 8 दिनों बाद क्या होता है? अहो अष्टक में भोलेनाथ की समाधि खुली। और जब समाधि खुली तो नादिया बाबा बोले कि बम 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 लहरी 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 लहरी। जब बोले नादिया भोले बाबा से मेरी एक सुनो न अंतर्यामी, तुम तो बैठे हो आनंद में, मेरो मन ना लग रहा है स्वामी। मैया भी मर गई हे बाबा, अब को मोते बतलावे गो, और तुम तो भजन में लीन रहो, मेरे मन को कौन लगावे गो। कोई ऐसो यत्न बना दीजे, जासु मेरो भी मन लग जाए बाबा। कोई ऐसा रूप पैदा कीजिए। अच्छा बोले बाबा बोले तो नादिया क्या तेरा मन नहीं लगता? ना, वो मैया मर गई, तुम भजन पे बैठ जाते हो, मेरा मन ना लगे। पर भोले बाबा ने बोले 7 गंगा का जल लेकर आओ, 7 गंगा के जल को लेकर मलमल के तुम मुझे नहवाओ। फिर चलो नादिया जल लेने को। सातों गंगा का जल लाया, कैलाश पहाड़ की बैठा शिला पे, महादेव को नहलाया। फुल रगड़ रगड़ नहाए रहे भोला, कुछ मैल इकट्ठा कर लीना, पिंड बनाए के शिव शंकर ने एक अधर शिला पे धर दीना। फिर आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिंसम यस्य देवा यस्य छाया अमृतम, वेद मंत्र बोला। आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिंसम यस्य देवा यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु। पढ़ के भभूत दई भोला ने फिर गवर गंग पैदा की, पुत्र बना रहे बन गई पुत्री, ये उल्टी गति कर दी। बोले बाबा तो बेटा बनाना चाह रहा और वो बेटी बन गई, जिसका नाम रखा गवर गंग। फिर गवर गंग ठाड़ी हो गई, हाथ जोड़ कहने लगी
भोला बोले बोलो क्या चाहती हो। फिर गवर गंग कहने लागी तेरी गोरा भी मर गई, तुम हो अकेले, बस यही इच्छा मन में जागी, तुम पति बनो मैं अर्धांगिनी। गवर गंग ने कहा बोला गोरा तो मर गई, हाँ तुम मेरे पति बन जाओ मैं तुम्हारी अर्धांगिनी बनूं। जब ये बात कही इतनी बात सुनी भोला ने, शून्य शिखर में टकराए, शून्य में चले गए। कभी कभी आपन ना कहेगा कि शून्य घड़ी आ गई, कहने शून्य घड़ी कहां से आई शून्य घड़ी, यही जगह की यही शून्य घड़ी। अरे वायु ने पैदा करी तो बेटी हो गई, और बेटी नु कह रही है कि तुम्हें मेहरबानी बना ले, तो भोलेनाथ शून्य में चले गए। शून्य शिखर गए शिव शंकर, फिर 8 पहर में वापिस आए, हाथ जोड़ के गवर गंग फिने शिव शंकर को वचन सुनाए, कहा गलती हो गई भोला। भोला बोले सुनो कवरजा, मैंने तुम्हें पैदा की ना, मैं पुत्र बनाना चाहता था लेकिन बन गई पुत्री, मैं पिता हुआ तू है बेटी, फिर आस ब्याह की करती है, तू कैसी बेटी है जो सनातन को दाग लगाती है। नहीं नहीं नहीं, इसलिए जैसे मैंने तुझे पैदा किया है, संहार करनिया शिव शंकर, जब नेत्र तीसरा नक खोला, भस्म हो गई गवर गंग, फिर जय जयकार नंदी बोला, बोल बम 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 सुनने वाले बैठे हैं, गवर गंग है समाप्त कर दी, नंदी बाबा खड़े हैं, भोलेनाथ बैठे हैं। 3 लाइन अलग सुनो बीच में, ध्यान करियो मैं कहां की बात कर रहा हूं। एक मेहरबानी फूफा बैठे, हुआ खिला दियो सकाले, कहां चली गई? तो तू चल चलियो, तू चल चलियो। अच्छा सुनो गौर से, एक मेहरबानी हाँ पाड़ो सुनो सुनो कह रही है क्या? मैंने ना पहचानो जेठ, अरे मैंने ना पहचानो जेठ, अरे जेठ 87,000 बरस की समाधि को नियम करके रामायण में चौपाई लिखी है क्या? के बैठे शंभू सहस 87। जय हो।
87,000 वर्ष की समाधि लेके बैठ गए। एक बात बताओ एक बात क्या? ये बैरबानी है, हाँ ये न जाने ये बालक तो पागल ही है, न जाने कछु। क्यों? बैरबानी समझे ये बात? अच्छा आगे बालक न जाने कछु भी। और ये मेरा ससुरा इतना पढ़ा लिखा है, कितने? मैं तो गुजरी नहीं देखो करूं, ये 5-7 बालक ने रोटी राबड़ी खवाई, दिन नाच वो से पहले सो जाओ 2-4 रिजाई ने पटक दी, जाड़ो पड़ेगा रात को सो जाओ। और ये मेरा ससुरा ना सोए, ये कहा करे? ये रिजाई में से देखता ही रहे। कहा देखे साहब? नो देखता रहे कि मम्मी पापा पैसा ने कहां धर रहा है और कब धर रहा है। और जब तक तुम पैसा ना धरोगी, जब तक ये जगता ही रहे, तुमने पैसा धरा फिर ये सजा भरा। तो मैं तुमसे कहूं इनने टटवाल के धरे करो। ये चाय जहां टेक गई है भी तिजोरी, इनने की भी तिजोरी ज्यादा ही ढीली पड़ रही। मैं ना चाय गुजर करे चाय, मैं तो ना पीऊं, मैं मुंह को आदत ना, मैंने पीना कभी जैसे ठीक दूध वो तो प्यार शर्म की बात है, वो थोड़ी घड़ी आंखें में देख ले ना तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। बड़े ध्यान से सुनना, महादेव के शिव विवाह का अब चैप्टर अगला बदलता है। 87,000 की समाधि लगा के शिव शंकरनाथ कैलाश पहाड़ की चट्टान पर बैठ गए। नांदिया बेटा खड़ा है सेवा में। अब देखो भैया बहनों, क्या? चोर के खातर ताला हो तो होए किसी के चोरी ना, दिल भीतर दे रोए तो जाए सासर छोरी ना, नाम धरे ते सेठ बने तो धर ले कौन किरोड़ी ना, और मंगता का वरदान फले तो फिर कंधा धरता झोली ना। अरे मंगता का वरदान फले तो कंधा धर तो झोली ना, मंगता का वरदान फले तो कंधा धर तो झोली ना। और देखो लौटा के महादेव के ब्याह पे बात ला रहा हूं। हिमाचल राजा की रानी मैनावती नाम है, पहाड़ों का राजा है हिमाचल। हिमाचल राजा की रानी मैनावती नाम कहाया है, और पिछले वरदानों से लोगों भगवान से पिछले वरदान मांग रखे थे। देखो छोटी सी बात, कश्यप और अदिति ने तप किया था। कश्यप ऋषि अदिति ने तप किया, बिल्कुल 127 वर्ष हवा का आहार लेकर के तप किया। भगवान ने दर्शन दिए, तब इन्होंने भगवान को अपना पुत्र मांगा। भगवान ने कहा तथास्तु, समय आएगा जब मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। उसके बाद
मनु राजा शत्रुपा रानी ने तप किया 60,000 वर्ष। फिर भगवान ने मांगो, बोलो तुम समान सुत चाहिए। भगवान ने कहा मेरे समान तो कोई नहीं है, मैं ही हूं, मैं ही अवतार लूंगा। समय आएगा जब। समय कब आया? कब? 2400 बगड़ावत मर गए। एक बात गुजरो, दिमाग से भ्रांति निकाल देना। कैसे? सारा बगड़ावत परिवार ठाकरों ने युद्ध में मार दिया, लेकिन ये 24 जो भाई थे ये ठाकरों ने नहीं मारे। तो अब ये मरे कैसे? ये दिमाग की डायरी में लिखना। और ये 24 बगड़ावत थे कौन? कौन थे? हो सके अगले साल तक हम मर जाएं, ये तमाम बातें रह जाएं, पर रामायण में लिख के जा रहा हूं सब बातों को। भगवान राम ने लंका पे चढ़ाई की, सीता जी का हरण हो गया जब, जय हो। तो ये 24 ऋषि एक जगह तपस्या करते थे, जिस पर्वत में पंख नहीं थी, जिस पर्वत के, और वो समुद्र में डूबा हुआ था। उस पर्वत का नाम था मैनाक पर्वत, और समुद्र के अंदर ही ये तपस्या करते थे। जब हनुमान जी ऊपर होके गए तो मैनाक पर्वत ने ऊपर को पीठ दिखाई कि राम जी को भगत है, थोड़ा सा मेरे ऊपर पीठ पे बैठ के विश्राम कर ले तो मेरा कल्याण हो जाएगा। जब ये 24 ऋषियों ने भगवान राम से कहा था, प्रभु क्या आपको लंका जाने की जरूरत नहीं है, हम 24 ऋषि जाएंगे, रावण का वध करेंगे, लंका को विध्वंस करेंगे, माता जानकी को लाकर तुमको दे देंगे। ये ऋषियों की बात थी। पर जब भगवान राम को तो अपनी लीला दिखानी थी, बिल्कुल, इसलिए वानर सेना को लेकर के लंका पे चले गए। लौट के जब आए सीता जी को लेकर के, तो इन ऋषियों की आंखों में आंसू आ गए। हे प्रभु, हम तो सीता माता को अपना शीश दान करना चाहते थे, सीता माता की सेवा करना चाहते थे 24 ऋषि। आप हमें नहीं ले गए, आपने हमारे साथ में ठीक नहीं किया। भगवान ने कहा सुनो, क्या? एक दिन ऐसा आएगा, काली रूप धरेगी सीता। एक दिन ऐसा आएगा ये सीता काली का रूप धारण करेगी। जय हो। और तुम कह रहे हो सीता के लिए जान दे देते। काट काट शीश खुदई चढ़ियो यो। लोगों, इसलिए 24 भाइयों ने, समय आ गया, अपने हाथ से अपने शीश काट करके रूपनाथ गुरु के यहाँ काली माता को भेंट चढ़ाई थे। ठाकुरों के हाथों से नहीं मरे थे। पर लोगों, 23 गुजरी सती हो गई थी, 24वीं साढ़ो माता सती नहीं हुई थी। क्यों? क्यों? पहले ही बोल गए भगवान मैं तेरो बेटा बन के आऊं। अरे बेटा बन के आऊं तेरो, बेटा बन के आऊं तेरो, बेटा बन के आऊं यारा, बेटा बन के आऊं। बोल गए भगवान तेरो बेटा बन के आऊं। पहले बोल गए भगवान तेरो बेटा बन के आऊं।
ऐसे जिन्होंने पिछले जन्मों में कई अच्छे संस्कार किए हैं, उनके घर भगवान पैदा होते हैं। हमारी बहनों, अच्छे संस्कार रखो, अपने अच्छी संतान पैदा करो, अपनी संतान को अच्छे सहूर सिखाओ, हमारी बेटियों के लिए अच्छे कपड़े पहनाओ, हमारी बेटियों के लिए अब देखो कपड़े कैसे, अब टेलीविजन पे देख लो, टेलीविजन पे क्या वो हीरो है ना, हीरो हमें वो तो खूब कोट पैंट पहन कर रहा, बिल्कुल, और हीरोइन है ना, हाँ बस मच्छरदानी, जय हो जय। मच्छरदानी पहन कर रही है। तो यह जितनी भी बेटियां हमारी, सब ध्यान रखो, कोई ऐसे कपड़ा मत पहनो जिनसे हमारी बेटियों का अंग प्रदर्शन हो। एक समय वो था, कौन सा? भारत देश की बेटी जब दुल्हन बन के ससुराल को जाती थी तो ये विदेशी लोग देखने के लिए आते थे, भारत देश की बेटी कैसे दुल्हन बन के जाती है। आज देख लो हमारी अच्छी संस्कृति तो विदेशन ने ले ली, हाँ, और विदेशन की पूरी संस्कृति हमने ले ली। जय हो जय। अब देख लो, अब तुम वृंदावन चले जाओ, अंग्रेजन के मंदिर पे चले जाओ, अंग्रेजन की छोरी बेरबानी, यहाँ तक को घूंघट होएगो, यहाँ तक वहां बटन होंगे, यहाँ तक को कुर्ता होगो, साड़ी घोटू यहाँ तक होगी, अंगूठा तक नीचे तक साड़ी, कहीं से शरीर नहीं दिखेगा, हाथ में माला होगी, चंदन का तिलक होगा। विदेशी तो ऐसे रह रहा है, और हमारे देश की राजस्थान की छोरी जाएगी वृंदावन में जानी, वो जाएंगी शॉर्टकट, बड़ी बूढ़ी का ब्लाउज में 1.5 मीटर कपड़ा लगे हो पहले, अब 30 सेंटीमीटर, ये एक 4 आंगल की पट्टी लावे बस ली और पीछे को बांध दे, और ये और जो पहले 30 20 गज का घाघरा पहन कर इधर इतने तो बड़े, हाँ, और अब कहाँ तो 2.5 मीटर को पेटीकोट है, चुन्नट पड़े न घड़ी बने न, वैसे ही सूदी से ले भाई राधा 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 तेरी बात के ले क्या? तो संस्कार अच्छे बनाओ, औलाद में अच्छे संस्कार डालो, और देखियो बुरो मत मानियो भाई, बड़ा बूढ़ा हो क्या? और तुम भी बुरो मत मानियो और बड़ी बूढ़ी हो। मैं वैसे आज 13वें दिन गा रहा हूं, आज लगातार, तो दुनिया ने ले ली अच्छा बालक बनाने की गोली यही है, 3 ही रही है। साच मां से झूठ नहीं। देखो अच्छा तुम मेरी अकल जा मेहरबानी को बूरो बक बालक बनानो, कालो बालक बनानो, चोर बदमाश बालक बनानो, के भगत प्रवृत्ति को बालक बनानो, के बलवान बालक बनानो, के सुज्ञान बालक बनानो, के विद्वान बालक बनानो, इस सब का टाइम टेबल है, नियम संयम है। भूरो भक्त बालक बनानो है, पेट में बालक हो जब एक ही काम करे करो बहनों हमारी। कौन सो? सूरज निकलने से पहले खड़ी हो, धरती पे पांव धरने से पहले धरती माता को ढोक करो। घर में अगर सासू है, सासू पांव दाब दाब रहा,
तो फिर सासू का पाँव ना दाबोगे तो फिर तो खुटकल्ला ही पैदा होएगा फिर। पर एक बात याद रख लेना। क्या? इतनी माता बहनें बैठी हैं, पहली पहली बात बताओ, धर्मी मान से बताना, मजाक की बात नहीं, हंसना मत। ऐसी तुम में कौन कौन है जो सकाळे रोटी करो, जो पहली रोटी गाय की निकालती? गौ की रोटी कौन निकालता? आप निकालते हैं? 2 4 5 निकाल। अच्छा, मेरा कहने का मतलब यह है, हाथ जोड़े की बात है, जो ना निकाले गाय की रोटी वो भी सकाळे से निकाले करो एक रोटी। अच्छा, पहली रोटी होती है गाय की और पिछली रोटी कुत्ता की। पिछली रोटी है कुत्ता की, पर मेहरबानी तेनू कर रखी, पिछली रोटी करे मोटी, पीहर मोटो हो जाए। हम बस ले ले सिलोटा। इनको स्वार्थ रहे, कहा मोटी तो रोटी करे, घरे ये सब चले जाए, दबा के घी भरे वहां में फिर, और फिर आध घंटा खटोटी के नीचे धर दे, फिर खाए आराम से। ये रही नहीं, पीहर मोटा कहीं को ये मोटी हुए। नहीं 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 नहीं, एक बात याद रखना। क्या? पहली रोटी होती है गौ माता की, पिछली रोटी होती है कुत्ता की। हाँ, ये हमारे गृहस्थ आश्रम का धर्म है। बिल्कुल। अब बताओ बहना, कहा गाय की रोटी भी हम ही खा जाए? हाँ, तो पाप है ना? बिल्कुल सही। और कुत्ता की रोटी भी हम ही खा जाए, हाँ, तो फिर हम कौन बनेगा? सोच लो। और तुम कौन बनोगी? मतलब गलत है ना? बिल्कुल गलत है। कुत्ता की रोटी कुत्ता को डाल। गाय बहुत अच्छी चीज है, गाय हमारी माता है। आस्था चैनल पे मेरा 28 तारीख को हर महीना देखते होगे, 8:21 पे आता है आस्था चैनल से। उसमें भजन आते रहते हैं, गाय के भजन आते हैं, गाय की कथा आती है मेरी। गाय हमारी माता है, सारा भारत गाता है, घर घर में गौ पूजे जाए, हिंदुस्तान चाहता है। ईवी बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर सासू का पावन ने तो दाव दे करो, आंख मीच लिया करो। पर हाँ, अगर तुम्हारे मन ना कर रहो, बिल्कुल। आंख मीच कर दिया करो। फिर नहीं, इसलिए याद रखना। क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो हो, देखो कैसे जुगाड़ बैठो। इनके घर से बड़ी पार्वती ब्यावला में, तेने तेरे मन की बात बता दी और मैं बता दूं जब, फिर दोनों में ककड़म पकड़म होगी। कि तेरी बहू भी पार्वती और मेरी बहू भी पार्वती और घोड़ा की भी पार्वती, एक पार्वती के 3 पति। पार्वती तो ये की, तेरी वीर मेरी वीर घोड़ा की, और आप होगा 3, तो खुद को ना मजेगो का। भाई देखो क्या? ये कह रहा था मेरे भाई बहनों, संतान को अच्छे संस्कार दो,
मोबाइल में तो संस्कार दो, संस्कार अच्छे होंगे, परिवार अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा, गांव अच्छा होगा, देश अच्छा होगा, घर अच्छा होगा। पिछला संस्कार है हाँ हिमाचल राजा की रानी है मैनावती। माता के अवतार का समय आ रहा है। दक्ष के यज्ञ में भस्म हो गई, शरीर की 9 देवी बन गई। हिमाचल राजा की रानी मैनावती अकेली महल में सो रही है। क्या होता है गुरुदेव? मेरे प्यारे हेरे आधी रात शिखर ते ढलगी। होरे आधी रात शिखर ते ढलगी। एक बढ़ गई नई कहानी। शीश महल में सोए रही अकेली मैनावत सी रानी। मैनावत सी ऊपर कर ले। छोटी सी छोरी लाल घगरिया, छोटी सी छोरी लाल घगरिया, लाल रंग की सुरख चुनरिया, लाल लाल मेहंदी जाके लाल लाल हाथन में, लाल लाल महावर लग रही छोटे छोटे पावन में। आधी रात शिखर ते ढल गई महल में कन्या बनी के। छोटी सी बेटी बन के वो जगदम्बे माँ, संसार की जननी, संसार की माता, कन्या का रूप धरा। लोगों क्या पलंग पे सोए रही मैनावत रानी, दूर खड़ी पलका से हो गई। माँ के पलंग से दूर खड़ी है। मीठी मीठी बोल रही वाणी, कैसे सो रही मैनावत रानी। और बच्चों काम कर रही अपनों, माता को दे रही सपनों। बच्चों काम कर रही अपनों, माता को दे रही सपनों। बच्चों काम कर रही अपनों, माता को दे रही सपनों। मैनावती माता
सपने में सो रही, कैसे? दूर खड़ी होकर माँ को सपनों दे रही आहा, और नू कह रही कैसे? येरी माता मैं तो जगत की माता, हे माँ मैं तो खुद संसार की माता हूँ, जय हो। मैं संसार की माँ हूँ, पर मैं तो ये बनाने आई। ए मैनावती माँ, क्या? मैं तो संसार की माँ हूँ, पर मैं तुझे माँ बनाने आई हूँ। बिल्कुल। क्यों? क्या बात है? पिछले कारते माते ने कर ली वेदों की कमाई। तूने सत्य की कमाई करी है, तूने ऐसा कर्म किया है, मुझे तेरे गर्भ में आना पड़ेगा। पर तो एक बात सुन, अब मैनावती सुन रही है, सपने में लड़की छोटी सी छोरी, लाल लाल मेहंदी, छोटे छोटे पावन में लाल लाल मावल, लाल घगरिया, लाल चुनरिया, लाल उडरिया, सब देवी माँ को कैसे कपड़े उड़ाते मुझे लाल। इसलिए एक बात सुन लो री तुम, कहा ये बेटी है ना, ये देवी और ना है देवी कहीं भी, ये बेटी ही देवी है। बेटी से कभी भी एक शब्द भी उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, और कोई बैरवानी बेटी में तो लपड़ मारे और देवी राजी करना चाहे तो वाको पिटना काम है। वो देवी को राजी नहीं कर सकती, और कोई आदमी माँ बाप ने खुश ना कर सके और भगवान ने खुश करना चाहे, असंभव। जय हो। जो आदमी माँ बाप को खुश नहीं कर सकता वो भगवान को खुश कभी नहीं कर सकता, गारंटी। और मेरी बहनों, कहा जो सासू राजी ना कर सके, सासू राजी। अच्छा ये एक बात बताओ, यह झूठ की बात ना है, क्या? सासू ने तुम पे सुराखो काई है, बताइयो साहब। ताली घर की तुमको दे दो, बिल्कुल दे दे। नाच बाणी तुमको दे दियो, जेवर तुमको दे दियो, लत्ता कपड़ा तुमको दे दिया, धन दौलत जो भी कुछ हो सब तुमको दे दियो, और पेट फाड़ के निकाल के पेटो तुमको दे दियो। वक पांव दा बला कोई हक ना है, तमी सोच लो तार मन विचार कर ले करो थोड़ा बहुत। एक लाइक तो बनता है उसके लिए। हाँ लाइक जरूर बनता है। और नू कह रही हो माँ, क्या? ए भैया मैं तेरे गर्भ में आऊंगी, तू मन में मत घबराइयो री। मैं तेरे गर्भ में आऊंगी, तू मन में मत घबराइयो री। ना दर्द चलेगा ना पीड़ा होगी, मन में मत घबराइयो री। ना तेरे दर्द चलेगा ना तेरे पेट में पीड़ा होगी। दौरानी जिठानी कोई दाई भी मती बुलाई, किसी को बुलाना मत ना मैं अपने आप ले लूंगी जन्म।
जन्म कालों में तो अवतार है। जय हो। मैं अपने आप ले लूंगी जन्म, मेरे हाथ भी मती लगई और जब मैं पैदा हो जाऊं माता, तू मुंह से डोढ़ी रही और सवा पहर तक हे माता। बालक पैदा हो जब काई प्यार करे बालक प्याज कर रहे। हाँ, अब कहाँ प्याए चीनी, अब तो पेप्सी पियो। पर माता क्या कह रही है? गुड़ को पानी पियाते थे पहले, बस यही बात है लोगों। क्या? और अगर कोई करुणा चाहे ने, महर्षि पतंजलि योग दर्शन के 33वें अध्याय पे लिखा है। क्या लिख दिया? अगर कोई चाहे अजमाना तो संतान पैदा होने से 3 महीना पहले से उस नारी को मीठा खिलाना छोड़ दो। मीठा और घी मत खिलाओ, चुपड़ी रोटी मत दो। मैं सबका छूंगा। ये डॉक्टर की बात नहीं है, ये वेद की बात है। चुपड़ी रोटी मत दो, मीठा मत खिलाओ। और जब संतान पैदा हो जाए, पैदा होते दाई आंगने घुसावे मुंह में, गड़ो करें, गड़ो तो हुयो आवे, पर आंगली जाते ही संसार की माया उस जीव के ऊपर आलोप हो जाती है, वो भूल जाता है। गुड़ को पानी पिया दे, संसार की माया का वातावरण छा जाता है। अगर कोई इनका मन कर ले 3 महीना से पहले चुपड़ी रोटी और मीठा ना दे उस औरत को, जन्म लेने पर उस बेटे को हाथ मत लगाओ, सवा पैर तक पड़ा रहने दो। अगर वो पिछले जन्म की सारी बात ना बता दे तो हरिराम को पान पकड़वा को रामगढ़ की झोपड़ी बाजी। पर करे तो सही। अभी की बात, अभी थोड़ी देर बाद पहले चल रही। अच्छा बालक बनाना की, पेट में बालक हो, ये हंसबा की बात नहीं, मजाक की। दूध पियो, घी घेर घेर के, घर में ही हो जाएगा बालक। चीकू खाओ, सेव खाओ, संतरा खाओ, पूरा भक्त बालक होएगो। दाख खाओ, चिरौंजी खाओ, पिस्ता खाओ, बादाम खाओ, ज्यादा पैसा दो। अब इन चीजें ने तो खाना मेहरबानी। ये का काम है सर? ये चूल्हा की माटी, मुल्तानी, इनने ठोकरी है। जब बालक कैसे हो जाएगा पूरा भक्त वो तो ऐसे होंगे श्याम राम। ना सावड़ा ना बसंत काला। अरे राम। और फिर एक मंत्र दे रहा हूं बड़ो, मजाक पे मत ले जाना। विद्वान बेटा पैदा करना है। हाँ। और लड़का ही पैदा करना है। कृष्ण पक्ष हो, चांदनी रात हो, मतलब चांदनी रात में प्रातः के 4 बजे पहले भगवान को पूजन करो। घर में भगवान से प्रार्थना करो, भगवान हम तुझसे एक बलशाली विद्वान पुत्र प्राप्ति की इच्छा करते हैं। इच्छा है हमारी बलदान पुत्र पैदा हो। और फिर पूजा करके भगवान से मांग के फिर पति से मिलो, गारंटी छोरा पैदा होगा और विद्वान पैदा होगा। क्योंकि परमात्मा देता है। उस समय शंकर भगवान के गण घूमते हैं। पर यह सोच लो 4 बजे तक डट जाओगी क्या? ना तो कोई दस्तार मन करो, बस करो, हमको काल लेने देना। हाँ कोई बात। अच्छा चलो छोड़ो, वहीं आ जाओ। वो देवी मैया जो कह रही है अपनी माँ मैनावती से, क्या
दौरानी जिठानी दाई पड़ोसन कोई ये भी मत बुलवैयोरी मैं जन्म लऊं मैया तेरे तू मत ना हाथ लगैयोरी गुड़ को पानी मुख मत पियो सवा पहर तरसैयोरी सवा पहर के बाद में माता तेरे हाथन ते नहवैयोरी लेते जन्म तो से बोलूंगी माता मत घबराइयोरी देख सुपना चली गई मैया आगे साज बजैयो आगे साज बजैयो रे भाई आगे साज बजैयो रे हाँ आगे साज बजैयो रे देख सपना चली गई मैया आगे साज बजैयो रे अब सपना देके अपनी माँ को चली गई और मैनावती मैया खड़ी हुई। अरे राम राम, वो लड़की कहाँ गई, वो कन्या कहाँ गई, वो बेटी कहाँ गई, लेकिन वो तो जा चुकी, वो तो ज्योति थी। जय हो प्रातः काल हुआ, मैनावती माँ ने हिमाचल राजा को सारी बात बताई। हे मेरे प्राणनाथ, क्या रात में बुढ़ापे को मामलो मोकू ऐसो अचंबो सपनो दिखो है। एक छोटी सी छोरी लाल हम लाल 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 चुनरिया लाल घेरिया लाल मेहंदी और नुकहरी कि मैं तेरे पैदा होंगी, बिल्कुल मैं तो दुनिया की माताओं पर तुम्हें माँ बनाऊंगी, तेरा संस्कार ऐसा है, तेरे अच्छे कर्म है, मैं तेरे गर्भ में आऊंगी और तू काइये मत बुलाइयो और तू घरे रहियो और कोई ये मत बुलाइयो, हाथ मत लगाइयो और ऐसे ऐसे करियो नो करियो। हिमाचल राजा बोलो तू तो बावड़ी है। क्यों सपना है ये तो ऐसे दिखता रहे। अच्छा सपना का जान, सपना में कहा दिख जाए, क्यों काका है जाए सपने सपना में राजा आदमी भिखारी हो जाए, सपने हो भिकार रंग नाकती हो, राजा भिखारी हो जाए, भिखारी आदमी राजा हो जाए, सपने में आदमी जन काका हो जाए, सपना में रंडवान को ब्याह हो जाता है, क्षेत्र में बहुत है, सपने में रंडवा को ब्याह कैसे हो गए 7 से 40 तो बड़े टीम डोल रहा सपने में रंडवान को ब्याह कैसे हो गए पूरा बहुत जोर को बताइयो साहब। बकरी अच्छा याद ना है, अच्छा सुन 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 ऐसे कर, तो ऐसे कर, ऐसे कर। अब के सिलोनान के दिन, अब सावन आएगा, सावन में सिलोनान के दिन कोई लगन नहीं, कोई टीको नहीं, कोई ब्याह नहीं, कोई सगा नहीं, तू तो बारात लेकर मेरे गांव को आ जा। सिलोनान के दिन कोई पूछताछ की जरूरत ना है, बीच गुजर में बड़ी चौपाड़ पक्की और चौपाड़ में जाकर तू तो टेक देते खम्बे। गांव आप सोचेगो इतनी दूर से आयो यार बूढ़ो आदमी, एक छोरी देख ले या कोई रिजेक्ट सी देख ले, और रिजेक्ट देनी पड़ेगी, नहीं ना तो कौन मरवाए।